नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पहलगाम में बड़े आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से इस बार सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा रूट पर 700 से ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं जो चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। पहलगाम हमले के बाद एरिया डोमिनेशन सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बेस कैंप में सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है और ऑपरेशन शिवा के जरिए अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा की जाएगी। अमरनाथ यात्रा पर देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा के लिए त्रिनेत्र वाली अभेद सुरक्षा। ऑपरेशन शिवा से होगी भोले के भक्तों की निगरानी। हिंदू की यात्रा का रूट, सिक्योरिटी फुल प्रूफ। 4000 सीसीटीवी कैमरे, 58,000 जवान, आतंकियों का काम तमाम। पहलगाम के बाद अलर्ट, मुनीर नहीं कर पाएगा हिमाकत। महादेव का वो धाम जो दक्षिण कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों पर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वो पवित्र गुफा जिसे श्री अमरेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, जहां पहाड़ों की मुश्किल चढ़ाई के बाद बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन होते हैं। भक्ति के रंग और बम बम भोले के जय घोष के संग बाबा अमरनाथ के दर्शन, उसी दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालु बेकरार हैं। वहीं सरकार से लेकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। ये पांता चौक है जो कि अमरनाथ यात्रा का मेन ट्रांजिट कैंप है। यहाँ पे जितने भी यात्री आएंगे इस ट्रांजिट कैंप में उनका रहने, पीने, खाने और हर किसी के इस्तेमाल होने की चीज़ जो है वो फैसिलिटीज़ रखी गई है। और साथ ही साथ जो भी किसी राज्य से अगर यात्रा के लिए बाबा बर्फानी दर्शन के लिए कोई भी पर्सन आना चाहे वो यहाँ पे आ सकता है पांता चौक में, और यहाँ पे उसको तत्काल में रजिस्ट्रेशन हो सकती है। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और पहलगाम हमले के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल मार्ग पर हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मनोज सिन्हा ने कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल स्थित श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के आपदा प्रबंधन एवं यात्री निवास परिसर में जारी कार्यों की प्रगति की जानकारी दी और अधिकारियों को तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए विकसित की जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बता दें कि 38 दिन तक चलने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। 9 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ रक्षाबंधन के दिन यात्रा पूरी होगी। पहली बार अमरनाथ यात्रा को छोटा कर 38 दिन का किया गया है। पिछले साल 52 दिन की यात्रा थी। जम्मू यात्री निवास से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को पहलगाम और बालटाल मार्ग से श्री अमरनाथ के लिए रवाना होगा। इस बार सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ ही नहीं बढ़ी, बल्कि सुरक्षा और सुविधाओं के लेवल पर अभूतपूर्व तैयारियां हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर लंगर सेवा, स्वास्थ्य सेवा, यात्रियों के ठहरने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। सफाई कर्मचारी पूरे शिविर स्थल की सफाई कर रहे हैं ताकि भोले के भक्तों को कोई असुविधा न हो। सफाई के लिए हम कंटिन्यू चालू रखते हैं। सफाई 24 घंटे चालू रहता है शिफ्ट वाइज सर। मिसाल के तौर यहाँ पर चूना लग जाएगा, घास कटिंग हो जाएगा, झाड़ू हो जाएगा, यानी किसी जगह पर भी पॉलिथीन वालथीन नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह। और ये हमारा पूरा इरादा है। वाशरूम सब साफ सुथरा हो जाएगा। कुछ लग रहे हैं, अभी लगे नहीं है पूरे। जब तक पूरा हो जाएगा, जहाँ भी कुछ होगा वहाँ तो पूरा सफाई हो। देश के अलग अलग राज्यों से भोले के भक्त जम्मू के भगवती नगर में यात्री निवास पहुँचते हैं, जहाँ वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके बाद सुरक्षा जांच होती है। उन्हें श्रीनगर के बाहरी इलाके पंथा चौक में ट्रांजिट कैंप में ले जाया जाता है। इस ट्रांजिट कैंप में यात्रियों की जांच की जाती है और फिर उन्हें बालटाल और पहलगाम मार्गों से हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा तक पहुंचाया जाता है। अमरनाथ यात्रियों के आगमन के लिए पंथा चौक ट्रांजिट कैंप में तैयारियां जोरों पर है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं की देखरेख और कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए श्रीनगर प्रशासन के कर्मचारियों की टीम तैनात की है।
जो यहाँ कंट्रोल रूम जैसे आप देख रहे हैं बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की तरफ से, ये सिर्फ यात्रा के लिए है। जो हमारे यात्रा निवास है वो यहाँ पांथा चौक ट्रांजैक्शन कैंप से होकर यहाँ पर आकर स्टे करती है और फिर यहाँ से थोड़ी उनकी रिलैक्सेशन होती है और यहाँ से फिर वो मूव होते हैं बेसिक अमरनाथ गुफा के लिए। और वहाँ पर उनका जो भी अरेंजमेंट्स है वो वहाँ के सरकार की नोट्स में है, उन्होंने किया है। लेकिन जो हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें तमाम हमारी जो अहम डिपार्टमेंट्स हैं, PWD है, वाटर वर्कर्स है जिसको जल शक्ति बोलते हैं, रेवेन्यू तो इसका सुपरविजन कर रहा है, PWD है, सब के सब लगे हैं। आप ऊपर कंट्रोल रूम में जैसे इस टीम को देख रहे हैं, सब टीम मुतहर्रिक हो चुकी है और है भी मुतहर्रिक। इसमें हमारे पासेस आते हैं, जो हमारे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ जितने भी इसमें काम करते हैं बिना इन पासेस के उनको यहाँ एलो नहीं किया जाता। जब पासेस उनको मिलते हैं और फिर सिक्योरिटी उनको एलो करती है, ये इसमें फर्स्ट है। अदर इसमें हमें देखना है तिब्बी और उसके लिए हॉस्पिटल की जो मोबाइल फैसिलिटीज़ हैं वो सब रखी हैं और बाकी जितने भी हमारे अरेंजमेंट्स हैं इस कंट्रोल रूम में आपने ये देखा। और नीचे 0 ग्राउंड पर आप जाकर बेसिक एक शेड का, लंगर का, उन फैसिलिटीज़ का जायज़ा ले सकते हैं। अमरनाथ यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के साथ पूरा भारत हाई अलर्ट पर है। ऐसे में इस यात्रा को लेकर अभेद सुरक्षा कवच तैयार किया गया है और इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा के काफिले की सुरक्षा के लिए पहली बार जैमर लगाया जा रहा है, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सुरक्षा प्रदान करेगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। करीब 58,000 जवान तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं को कंधे पर बैठाकर ले जाने वाले पौनी वालों का वेरिफिकेशन होगा। उन घोड़े खच्चरों की भी टैगिंग की गई है जिन पर बैठकर श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे, ताकि रूट से हटने पर उन्हें रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे की ड्रोन से निगरानी होगी। रोड ओपनिंग पार्टी, खतरों पर तुरंत एक्शन के लिए क्विक एक्शन टीम, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड, K9 यूनिट्स और ड्रोन से निगरानी होगी। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया है, उससे आतंकी और उसके आका बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तान नई आतंकी साजिश रचने की नापाक कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये उसके पाले पोसे आतंकियों ने जरा भी गुस्ताखी की तो अब सीधे तांडव होगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात में हमारा दुश्मन देश को पता चल गया कि ओपन कन्फ्रंटेशन हमारे साथ, इंडिया के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो जो कई सालों से जो चल रहा है प्रॉक्सी वार, अपना ट्रेंड टेररिस्ट को भेज करके कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, टेरर एक्टिविटीज़ करना, इसमें बढ़ावा देने का हमारे तरफ से एंटीसिपेशन है कि ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनका जो दूसरा तरीका है वो फेल हो गया है। उसके लिए हम तैयार है। हमारे तरफ से ये तैयारी है कि यात्रा के दौरान में जितना भी रोड हैं उसमें मैक्सिमम ट्रूप्स को डिप्लॉय करेंगे और जितना लेटरल्स है, डोमिनेटिंग जो फीचर्स है उसको डोमिनेट करेंगे। और उसकी बात में बाकी अलग अलग किस्म का जो थ्रेट है, IED का थ्रेट वगैरह, उसको डील करने के लिए हमारे पास में काउंटर IED टीम है, K9 टीम है, इनको लगाएंगे। हमारे पास में ड्रोन वगैरह है सर्वेलेंस के लिए। तो सब रिसोर्सेस और मैक्सिमम लोग को हम डिप्लॉय करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से, अलर्ट तरीके से हम ड्यूटी करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी यात्रा जो है सेफ और सुरक्षित होगा। साल 1990 में कश्मीर में आतंकी हिंसा का दौर शुरू होने के बाद से अमरेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा आतंकियों के निशाने पर रही है। कई बार आतंकियों ने श्रद्धालुओं पर हमले किए हैं। अगस्त 2020 नुनवान बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 24 श्रद्धालु समेत 32 लोगों की मौत हो गई थी। जुलाई 2001 शेषनाग केस कैंप पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 13 तीर्थ यात्री मारे गए। साल 2002 में चंदनवारी बेस कैंप पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 9 यात्रियों की जान चली गई थी। इसी तरह साल 2017 में अनंतनाग के बाद कुलगाम में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 8 श्रद्धालु मारे गए थे। भोले के भक्तों पर इस बार कोई खतरा न आए, इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS तैनात किया गया है। ये सिस्टम निगरानी कैमरे के फीड से चेहरे की विशेषताओं का विश्लेषण करके और डेटाबेस से उनका मिलान करके सक्रिय आतंकवादियों और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स समेत ब्लैक लिस्टेड व्यक्तियों की पहचान करता है।
जब किसी चिन्हित व्यक्ति का पता चलता है तो एक हूटर वास्तविक समय में सुरक्षा बलों को सचेत करता है, जिससे खतरों को बेअसर करने के लिए तत्काल कार्रवाई संभव हो पाती है। मैं सभी बाबा के भक्तों से निवेदन करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आवे। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होने वाली है और रक्षाबंधन 9 अगस्त तक चलेगी। श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के यात्री सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार किया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, CRPF, बाकी हमारे CAPF के सभी अधिकारियों ने बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की है। और इसलिए मुझे लगता है कि किसी को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से हमें बाबा का आशीर्वाद लें, जम्मू कश्मीर की प्रगति और देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करें। अमरनाथ यात्रा से ठीक 2.5 महीने पहले पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 लोगों की जान ले ली, जिसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया और पाकिस्तान POK में मौजूद 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को ये संदेश भी दे दिया कि अब अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे युद्ध माना जाएगा और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तैयारियों के बीच कुछ दिन पहले कटरा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा को लेकर आस्था की उमंग का जिक्र किया था। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। पवित्र अमरनाथ गुफा तक जाने के लिए 2 रूट हैं। पहलगाम रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है और इसमें खड़ी चढ़ाई नहीं है। जबकि दूसरा बालजाल रूट है। वक्त कम हो तो बाबा अमरनाथ दर्शन के लिए बालजाल रूट से जा सकते हैं। इसमें सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, लेकिन एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसीलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर संकरे रास्ते और खतरनाक मोड़ है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे हर कोई डिपार्टमेंट अपने कामों में लगे हुए हैं और तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आपको ये भी बता दें कि पहलगाम अटैक के बाद इस साल अमरनाथ यात्रियों के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सख्त इंतजामात रखे गए हैं और मैक्सिमम लगभग 50 के करीब बटालियंस को मजीद लाया गया है ताकि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। यहाँ से ही जो अमरनाथ यात्रा पांता चौक पहुँचेगी, यहाँ से उनको पहलगाम रूट और बालतल रूट की तरफ भेजा जाएगा, रवाना किया जाएगा बाबा बर्फानी दर्शन के लिए। अमरनाथ शिवलिंग एक अद्भुत प्राकृतिक हिम निर्मित संरचना है जिसे हिमानी शिवलिंग कहा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने से काशी में शिव जी के दर्शन से 10 गुना और प्रयाग में भोले बाबा के दर्शन से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। वह हिंदू मान्यताओं के मुताबिक बाबा बर्फानी के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पहलगाम अटैक के बाद लग रहा था कि अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन 13 दिन कम यात्रा चलने के बावजूद 3.5 लाख के करीब शिव भक्त यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यह आंकड़ा 5 लाख के पार जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं। बट इस बार वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडोज है, प्रॉपर डोर है, स्ट्रीमलाइन, एक साइड से यात्री आएगा, एक साइड से ही एग्जिट होगा, प्रॉपर स्ट्रीम में चलेगा। अंदर वॉशरूम सेटअप्स हो गया, मोर देन 100 मेल एंड 100 फीमेल वॉशरूम सेटअप्स हो गए हैं एंड नहाने के लिए 50-50 हो गया। यहाँ पे जो यात्री लाइन में खड़े रहते थे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उनके लिए स्पेशली इस बारी 5-5 बाथरूम यहाँ ही ऐड ऑन किए गए हैं कि उनको वहाँ ना जाना पड़े लाइन से ज़्यादा दूर। बाकी मेडिकल कैंप का अंदर काम चल रहा है, आप अभी अंदर जाके आप देख लोगे कि क्या क्या काम हो रहा है। वॉशरूम्स रेडी हो गया है, R&B काम कर रही है, फ्लड कंट्रोल कर रही है, हमारे नायब साहब अंदर है जो हमारा कंट्रोल रूम देख रहे हैं, कंट्रोल रूम पासिस इशू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोकल वर्कर्स काम करते हैं, स्टोन्स वाले, स्टोन क्रशर्स होते हैं, बाकी होते हैं, उनकी प्रॉपर आधार कार्ड SHO सर को जाती है, वो वेरीफाई होते हैं। सिक्योरिटी फोर्स कल पहुँच गई है हमारे पास, उन्होंने अपनी डिप्लॉयमेंट लगा दी है, वो अपना एरिया कॉर्डन कर रहे हैं। बाहर जितने बैंकर पॉइंट्स है सब पे काम चल रहा है। होपफुली बाय 15 और 17 जून तक ये फाइनली रेडी होगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए यात्री कैंप से लेकर खाने पीने तक व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से की जा रही है।
इस बार वेंटिलेशन के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही लाइन में खड़े रहने वाले यात्रियों को वॉशरूम जाने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, इसको लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। और जिला प्रशासन अधिकारी ने बताया कि सारे काम 15 से 17 जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। नुनवान बेस कैंप, जो पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हमेशा से अमरनाथ यात्रियों का प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट रहा है। पहले जहां यात्रियों के रुकने के लिए अस्थायी तंबू लगाए जाते थे, अब उनकी जगह भारी भरकम आयरन प्रीफैब स्ट्रक्चर्स ने ले ली है। लोहे के इन मजबूत ढांचों में यात्रियों को बेहतर सुरक्षा सुविधा, मौसम से बचाव मिलेगा। इन स्ट्रक्चर्स के भीतर बिजली, शौचालय, पीने का पानी, मेडिकल हेल्प भी शामिल है। साथ ही बारिश को लेकर भी इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। इस साल हमने इसके पूरे कैंपस को कंक्रीटिंग की है, ताकि ये बारिशों में यहाँ बहुत खराबी होती थी, कीचड़ होता था। तो हमने इस साल क्या किया है, इसको पूरा कंक्रीट बनाया है। अब इस साल इसे बहुत ईज हो जाएगा। वो इसके ऊपर ये अब मैटिंग लगेगी प्रॉपरली, तो सोने का प्रोग्राम है, हर एक चीज़ का बंदोबस्त रहेगा, फैंस रहेंगे, लाइटिंग रहेगी और बिस्तर वगैरह सारा रहेगा। इनको कूलर्स रहेंगे, पानी का इंतज़ाम रहेगा, हर एक चीज़ का हमने पूरा इंतज़ाम करके रखा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन, केंद्र सरकार और श्राइन बोर्ड के बीच लगातार समन्वय बैठकों के बाद जो रोड मैप तैयार किया गया, वो नुनवान में जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। PWD, जल शक्ति, बिजली विभाग, पर्यटन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की दिन रात की मेहनत साफ दिखाई देती है। यह काम बेहद तेज गति से चल रहा है। ये जो हमने सारे बैग लगाए हैं इसलिए कि यहाँ प्रोटेक्शन है फायर इमरजेंसी के लिए या और सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और ख़ास तौर पे यहाँ जब बारिश ज़्यादा आती है तो इनके अंदर पानी चला जाता है, इसलिए हमने ये रखा है इधर। हमने तैयारी किया, हमारे सारे बैग भर के है सारे बैग। उस टाइम हम इमीडिएट बैग लाएंगे और उस टाइम हम कर देंगे ये सारा क्लियर। धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी थी। पर्यटकों से घाटी गुलजार नजर आने लगी थी। बेखौफ होकर तीर्थयात्री घूम रहे थे। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में टूरिस्टों की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आई है। साथ ही घोड़े खच्चर वालों पर भी लोगों का विश्वास कम हुआ है। ऐसे में अमरनाथ यात्रा के जरिए से फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के नेता भी अमरनाथ यात्रियों की शानदार मेजबानी करने के लिए वहां के लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं। PGP चीफ महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को सौंप रही है। वो कह रही है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर आने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी यहाँ के घोड़े वाले और दुकानदार की है। महबूबा मुफ्ती इस मौके पर मौजूद लोगों की सुरक्षा की कसम भी खिलाती हैं। यहाँ के घोड़े वाले की जिम्मेदारी है, यहाँ के दुकानदार की जिम्मेदारी है, यहाँ के मजदूर की जिम्मेदारी है, यहाँ के होटल की जिम्मेदारी है, यहाँ के नौजवान की जिम्मेदारी है। तो ईश्वर में भरोस दिवन आप हाथ उठा के ये कसम खाते हो, हम अमरनाथ यात्रा की यात्रियों की रखवाली करेंगे। फोर्स से बढ़ के, फोर्स से बढ़ के, पुलिस से बढ़ के उनकी रखवाली आपने करनी है। इसीलिए मैंने आज की ये मीटिंग बुलाई है। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, होटल वाले हो, दूसरे कारोबारी हो, सबको लगता है कि कश्मीर टूरिज्म लाइफलाइन है और सबको मिलकर कोशिश करनी है कि टूरिस्ट कश्मीर में फिर से लौटना शुरू कर दें। और ये बात सही है कि पहलगाम के आतंकी हमले ने भारी नुकसान किया है, टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। अब कश्मीर में टूरिज्म को पटरी पर लाना मुश्किल है। सारी आशाएं अमरनाथ यात्रा पर टिकी हुई हैं। अमरनाथ यात्रा से पूरे देश में एक बड़ा मैसेज जाएगा। लाखों यात्री जब घर वापस जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर जाना कितना प्लेजेंट, कितना सेफ है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़